बुलाइए गंगा माई को। ठीक है। या गंगा माँ आप मुझे जल दीजिए, पाताल कुआं है। पाताल कुआं है ये, तो यहाँ पानी कैसे आता है? यहाँ गंगा को बुलाने से ही पानी मिलती है। और माँ गंगा की धारा जो है कल कल बहने लगी है और माँ गंगा इधर प्रकट हो गई है। जय माँ गंगे की। आप परीक्षा में मुझे भी पास कीजिए और मेरा भक्तों को भी पास कीजिए। बुलाइए गंगा माई को। आइए गंगा माँ, या माँ गंगा, अब मेरा भक्त खुश हो गए और आप जाइए यथा स्थान। ऐसे तो हम लोग को पूर्वज लोग बताते हैं कि 7 खटिया का रस्सी अंदर चला गया, लेकिन गड्ढा पता नहीं चला कि कहाँ तक है। जल जब 3 बार ताली बजाएंगे और गंगा माँ से प्रार्थना करें कि माँ। बिहार के नवादा में द्वापर युग का एक ऐसा पहाड़ है मित्रों, जहां पर गंगा माई को बुलाने पर गंगा माई स्वयं प्रकट होती है और भक्तों को दर्शन देती हैं। अभी आपको हम जो पहाड़ दिखाने जा रहे हैं इसे धनिया पहाड़ बोला जाता है और यहाँ जरासंध की बेटी धनियावती जो है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आती थी। और कहा जाता है ऐसी मान्यताओं के अनुसार कि यहाँ पर जब वो भगवान शिव की पूजा करने आती थी तो उनके अभिषेक के लिए यहाँ उनको जल की प्राप्ति नहीं हुई, तो उन्होंने स्वयं माँ गंगा की अर्चना किया, पूजा किया और माँ गंगा स्वयं प्रकट हो गई। और कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ है ये द्वापर युग का पहाड़ है और आज भी माँ गंगा जो है धनियावती के बुलाने से आज भी जो है तब से आई थी। और आज भी जब भक्त यहाँ पर आते हैं तो गंगा माई को श्रद्धा के साथ बुलाते, गंगा माई अपना रूप में लोगों को दर्शन देती हैं। उसी रहस्यमयी पहाड़ी पर हूँ, यहाँ पर अभी मैं माँ गंगा को बुलाऊंगा और गंगा मैया जो है यहाँ पर अपना दर्शन देंगी। पंडित जी नीचे खड़े हैं, गंगा मैया को बुलाएंगे और गंगा मैया जो है अपना दर्शन देंगी। जब कोई भक्त यहाँ पर माँ गंगा को प्रेम से, श्रद्धा से, आस्था के साथ बुलाता है तो माँ गंगा प्रकट होकर दर्शन देती है और उस श्रद्धालु को जल देती है। दिन भर में कम से कम 20-25 श्रद्धालु आते हैं जो माँ गंगा को प्रेम से बुलाते हैं और गंगा मैया उनको जल देती है और ये जल ले जाकर यहाँ से लोग जो है उधर जो शिवलिंग है वहां पर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। अब चलिए उस रहस्यमयी पहाड़ी को मैं दिखाता हूं और उस माँ गंगा का आवाहन भी करूंगा और गंगा मैया प्रकट भी होंगी। चलिए दिखाते हैं कैसे जाना होगा। ऐसे चलिए, पकड़िए माइक आराम से। पंडित जी देखिए गिरने ना पाए हम, हैं हाथ लाइए। देखिए अंदर जा रहे हैं हम और जो है पहाड़ के अंदर जो ये गुफा है। और देखिए पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, जो महापुरुष हुआ करते थे, वो तपस्या कैसे करते थे, किन किन जगहों पर तपस्या करते थे, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऊपर पहाड़ और नीचे जाने के लिए गुफा है। और इस गुफा में मैं छोड़ दीजिए, हाँ आ गए। आइए देखिए इधर माँ गंगा की अभी धारा निकलेगी और माँ गंगा जो है अपना दृश्य, अपना रूप जो है दिखाएंगी। ये देखिए, ये महाराज जी ये क्या है? पाताल कुआं है। पाताल कुआं है ये, तो यहाँ पानी कैसे आता है? यहाँ गंगा को बुलाने से ही पानी मिलती है। अच्छा यहाँ देखिए कैमरामैन को तो हम ला नहीं सकते हैं, यहाँ जल अभी नहीं है। जी नहीं। जो है जल कैसे आएगा यहाँ पे? जल जब 3 बार ताली बजाएंगे और गंगा माँ से प्रार्थना करें कि माँ गंगा आप मुझे जल दीजिए, तो गंगा अवश्य जल देती है। अंदर चापाकल वगैरह तो टोटी वोटी नहीं है? जी नहीं, वो तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा ये बताइए महाराज जी कि ये पानी कब से निकल रहा है इस पहाड़ी से? ऐसे तो हम लोगों को पता है, या किस्सा कहानी सुने बाबा पर बाबा पिताजी बोलते थे कि ये द्वापर युग का ही ये चीज है, जो कि जरासंध की लड़की आई थी पूजा करने के लिए। क्या नाम था उसका? धनियावती। जो कि उसको जल का अभाव था, कहीं जल नहीं मिला। उसी अभाव में वो यहाँ स्वयं वो गंगा को प्रार्थना करके गंगा को आवाहन किया और गंगा बुलाई, तो गंगा आज भी, वो गंगा अभी भी मौजूद है। द्वापर युग में धनवंतरी जो है धनियावती जरासंध की बेटी यहाँ पर आई थी पूजा करने के लिए, जल नहीं मिला तो माँ गंगा का आवाहन किया और तब से गंगा मैया ऐसे ही बह रही है। जी हाँ, जब से अभी तक यही है। अच्छा कैसे निकलेंगी, थोड़ा निकाल कर दिखाइए, गंगा माई को प्रकट किया जाए। और 3 बार ताली बजाइए और माँ गंगा से मांगिए कि माँ गंगा आप मुझे जल दीजिए, मैं आपके पास जल के लिए आया हूँ, अवश्य जल देंगे। थोड़ा सा कीजिए। हाँ ठीक है, बुलाइए गंगा माई को। ठीक है। या गंगा माँ आप मुझे जल दीजिए, अब मैं आपके लिए जल के पास आया हूँ और साथ साथ मैं देखिए कितना भक्त को भी लेकर के आया हूँ, तो आपका परीक्षा है। 3 बार ताली बजाना, 3 बार ताली बजाना पड़ेगा। तो आप परीक्षा में मुझे भी पास कीजिए और मेरा भक्तों को भी पास कीजिए। बुलाइए गंगा माई को। आइए गंगा माँ, या
हाँ आ गए। अब वाह देखिए, ये देखिए, और गंगा मैया जो है प्रकट हो गई है। ये देखिए गंगा मैया जो है, ये देखिए गंगा मैया प्रकट हो गई है। और माँ का ये देखिए जो है द्वापर युग से ऐसे पानी निकल रहा है, और माँ गंगा की धारा जो है कलकल कलकल बहने लगी है, और माँ गंगा इधर प्रकट हो गई है। जय माँ गंगे की जय हो गंगा मैया। तो ऐसे गंगा माई निकल आती है। जी हाँ, कभी भी आप आइए, किसी भी वक्त आइए। हाँ, गंगा माई को बुलाते ही आ जाएंगी। अपने भक्तों की बात सुनती है माँ गंगा। जी हाँ। अच्छा, ये निर्मल जल है? जी हाँ, निर्मल जल है, पी सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। हाँ। कीड़ा कभी भी नहीं लगेगी। अच्छा, बरसात का पानी ऐसा तो नहीं है कि जो है इकट्ठा हो गया हो? जी नहीं, रास्ता ही नहीं है जाने का, जाएगा कहाँ से पर्वत में। अच्छा, 365 दिन? जी हाँ, 365 दिन। मतलब किसी भी समय ग्रीष्म ऋतु में आए, 24 भादव अगहन पूस माघ जेठ बैसाख में आइए, 24 आवर्स, 24 घंटा। कुछ लोग कहेंगे महाराज जी कि पानी एक बाल्टी लाकर रख दिया था इसमें। मैं चाहूंगा कि जितना पानी है मतलब निकालते रहिए, आप पानी निकालते रहिए। जय गंगा मैया। देखिए लोग कहेंगे कि बाल्टी रख दिया था, एक आध लोटा में रख सकता हूं, लेकिन नहीं, माँ गंगा जो है अपनी धारा को समेट कर रखती है, ऐसा जल व्यर्थ ना जाए, इसीलिए माँ गंगा अपनी धारा को बाहर नहीं बहने देती है। जब किसी भक्त को जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, तो माँ गंगा जो है जल देती है। देखिए ये भैया उधर से निकाल रहे हैं तो गंगा मैया प्रकट हो रही है। बाकी आपको मैं बता दूं कि भैया गंगा मैया ऐसे ही नहीं बहती है, कल 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 की बहती रहेंगी नदी की तरह नहीं। जल को जो है सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, इसीलिए जो है जल को बाहर अपने आप नहीं निकलता। माँ गंगा अपने जल का स्वयं संरक्षण भी करती है। जी हाँ। अच्छा, कितनी देर तक ऐसे पानी निकलेगा? मिनिमम 10-15 मिनट तक तो निकलेगा ही। और इसके बाद फिर अगर शेष हो जाता है पानी तो फिर आह्वान कीजिए, घंटा के बाद बुलाइए, फिर आएगी, फिर आ जाएंगी। अच्छा, ये बनाया कौन, इसकी खोज किसने की? ये तो हम लोग धनियावती के नाम से खाली जानते हैं, वही आवाहन किया है। हाँ। और जल आया है और आज तक वैसा ही चल रहा है। अच्छा, ये जो गड्ढा टाइप का है, होल टाइप का, ये कितना गहरा कुछ पता चला आपको? जी नहीं, ऐसे तो हम लोग को पूर्वज लोग बताते हैं। हाँ। कि 7 खटिया का रस्सी अंदर चला गया, लेकिन गड्ढा पता नहीं चला कि कहाँ तक है। हाँ। अभी भी गंगा माई में पानी है, दिखाइए एक बार। हाँ निकालिए, देखिए, ये देखिए अभी भी माँ गंगा में पानी। अच्छा, भेज दीजिए, पानी व्यर्थ नहीं करना है। माँ गंगा को जो है भेजिए, अपने स्थान पर जाएं, अपना स्थान ग्रहण करें। गंगा माई को भेजिए। हाँ, माँ गंगा, मेरा भक्त खुश हो गए और आप जाइए यथा स्थान, और फिर जब मेरा भक्त बुलाए तो आने का आप कोशिश करेंगे। चलिए, गंगा मैया को उनके जगह पर भेज दिया गया है, और माँ गंगा की गोद से मैंने आपको पानी दिखाया। देखिए राजगीर, गया, नालंदा, ये सब रहस्यमयी जगह है। कहा जाता है कि यहाँ जितने भी पहाड़ हैं सब रहस्यमयी पहाड़ हैं। और जब मैं आज धनियावती पहाड़ पर आया, धनिया पहाड़ी पर आया, तो एक रहस्य हमें देखने को मिला, क्योंकि जरासंध काल का, द्वापर और त्रेता का इसका इतिहास है। इसका जो है द्वापर का इतिहास है, भगवान श्री कृष्ण के जमाने का इतिहास है, द्वापर युग का इतिहास है। और जरासंध की बेटी स्वयं यहाँ पूजा करने आती थी। जब आप राजगीर में जाइएगा तो जरासंध का अखाड़ा भी दिखेगा, और इसके बाद ये भी उसी का एक पार्ट है, छोटा सा पहाड़ जहां पर लाखों श्रद्धालु हर साल आते हैं और माँ गंगा की गोद में बैठकर पूजा करते हैं और भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। महाराज जी, आप हमसे जुड़े, बात किए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, माँ गंगा बहुत बहुत आशीर्वाद आपका, बहुत आशीर्वाद आपने दिया। जय हो माँ गंगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।